सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जनरली परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। एंड ये जो क्वेश्चन आपके बहुत रेयर देखने के लिए मिलते हैं, रेयर कहाँ पर, अरिथमेटिक टॉपिक में। एंड ये जेन्युइनली देखने के लिए मिलेगा आपको डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर डीआईवी जिसको बोला जाता है। अगर मैं बताऊं ये कैसे क्या रहता है, तो यहाँ पर सपोज करो दिस इज योर डबल वेन डायग्राम। ठीक है, ए एंड बी, एंड दिस इज योर ट्रिपल वेन डायग्राम, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। यहाँ पर मैं चेंज करके दिखा देता हूँ क्या कुछ रहता है। पहले ग्रीन में ले जाते हैं। ग्रीन में उसके बाद एट। ठीक है, यहाँ पर जो येलो सर्कल में ए का साइड में ड्रॉ किया गया है, दैट इज योर कंप्लीटली ए। जो ग्रीन में ड्रॉ किया गया है, दैट इज ओनली ए। एंड जो व्हाइट में ड्रॉ किया गया है, दैट इज बोथ ए एंड बी। मतलब कि ये जो व्हाइट पार्ट है, यहाँ पर ए का भी कुछ हिस्सा है एंड बी का भी कुछ हिस्सा है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ए बी में ऐसे। और एक चीज यहाँ पर निकल के आएगा क्या, यहाँ पर भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि कलर में जो चेंज कर रहा हूँ उसको ऊपर के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक। देखिए, यहाँ पर भी मैंने ग्रीन में कुछ हिस्सा ड्रॉ किया है। ठीक है, ग्रीन में जो टोटल सर्कल है, दैट इज ए एंड बी। एंड बी, ए एंड बी मतलब क्या, ए एंड बी में सी का भी कुछ हिस्सा शामिल है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो ब्लू में हिस्सा दिया गया है, कि जो ब्लू का हिस्सा है ग्रीन वाले से थोड़ा सा कट दिया गया है। कौन सा हिस्सा गायब हुआ है, वो जो व्हाइट वाला हिस्सा है। व्हाइट वाला हिस्सा गायब होने के बाद ब्लू बना, तो वो दैट इज ओनली ओनली ए एंड बी। एंड उसके बाद जो व्हाइट वाला हिस्सा है, दैट इज ऑल ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी, ए एंड बी एंड सी। मतलब कि ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो कॉमन हिस्सा है इन तीनों में। ठीक है, इससे इसका एक जो फॉर्मूला बता देना चाहूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो यूनियन है, दिस इज योर टोटल वैल्यू। दिस इज योर टोटल वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू क्या, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन सी माइनस सी यूनियन ए। एंड उसके बाद प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
मैं यहाँ पर ज़्यादा इंटरसेक्शन वगैरह यूनियन वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में भी दो चीजें आपको पूछेंगे। जस्ट लाइक सपोज कीजिए आपके एक एग्जामिनेशन हो रहा है, 55% जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। इसमें आपके इंग्लिश में। उसके बाद 45% जो बच्चे हैं वो पास हो गए, इसमें मैथ में। एंड 20% जो बच्चे हैं वो वो भी फेल हो गए। इसमें फेल हो गए, मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। तो यहाँ पर कुछ भी दे देगा, टोटल बच्चे इतने हैं कि फेल होने वाले बच्चे हैं, कि यहाँ पर मैथ वाले इतने हैं। वो जो कुछ भी देगा वो कहाँ से निकालेंगे या फिर डायग्राम कैसे निकालेंगे, हमें फोकस करना है इस फेल वाले को। इस फेल वाले को ही क्यों, ये जो दोनों सेक्शन कॉमन है ना, उसको हमें कॉमन करना पड़ेगा। मैथ और इंग्लिश ये बोथ सेक्शन दिया है फेल में, तो हमें सारे सारे चीजें फेल में निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पहले से इंग्लिश वाला फेल में है और मैथ वाला पास में है, तो मतलब कि हमें सिर्फ मैथ वाले को फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हर एक सेक्शन अपने आप में 100% रहता है। अगर 45% पास हो गए तो 55% तो फेल हो जाएंगे ना। 55% फेल हो जाएंगे। 100 - 45 = 55। यहाँ से तीनों कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल। अब हम यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बनाऊंगा, ठीक है। तो अब जाके आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 55%, 55% फेल हो गए इंग्लिश में, 45% भी फेल हो गए किसमें, मैथ में। एंड 30% पास हो गए इंग्लिश प्लस मैथ में। यहाँ पर हमें किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ये जो पास वाले बच्चे हैं। लेकिन पास वाले बच्चे को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों फेल में है तो दोनों पास में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 100 में से माइनस कर तो 45% पास इन इंग्लिश, ठीक है। एंड यहाँ पर 55% पास इन मैथ। और एक बात अगर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ ए एंड बी। ये जो टोटल हिस्सा मैंने कवर किया है, दैट इज योर ए यूनियन बी। एंड ये जो सिर्फ कॉमन वाला हिस्सा है, दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में भी आ रहा होगा। एंड आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। तो यह था आज का कॉन्सेप्ट। तो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखते हैं। यहाँ पर मैं दो चीजें बताऊंगा। पहले डायरेक्ट कैसे करेंगे, दूसरा वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है। In an examination, 34% student fail in math, 42% fail in English, 20% student fail in both the subject। यहाँ पहले मैंने जो जो बताया था सिंपल वही वाला फंडा है, ठीक है। यहाँ पर मैथ, यहाँ पर इंग्लिश। मैथ में कितने फेल हो गए, 34%। इंग्लिश में कितने फेल हो गए, 42%। बोथ दोनों में कितने फेल हो गए, 20%, ठीक है। तो हमें ओनली मैथ वाला निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 30 में से 20 माइनस कर देंगे। 20 चला ही जाएगा तो कितना, 14। 14% ओनली मैथ। एंड ये 22% ओनली इंग्लिश, 42 - 20, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, ये आपका इंग्लिश का है। एंड ये है 42। एंड यहाँ तक आपका कवर कर गया 20।
20 यहाँ तक, तो यहाँ पर 22। ये सिंपल सा बात है। यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, फेल वाले। ये 4 2 6, 2 2 4 1 5, 56% क्या है आपके फेल वाले हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पास। पास कैसे निकालेंगे, 100% माइनस 56% इक्वल टू आपका 44% क्या हो जाएंगे, आपके पास वाले बच्चे हो जाएंगे 44%। और मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो 3 वाला फॉर्मूला था, यहाँ पर 2 वाला लिख लेता हूँ। ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या दिया गया है 34, एंड ये प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 42, माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज 20। तो इसका वैल्यू ये 4 3 7, 4 2 6, 76, 76 से 20 जाएगा 56, 56 एंड ये 100 में से फिर से 56 चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका 54। सारे के सारे चीजें परसेंटेज में ही चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 44% आंसर। ठीक है। 40% of the people read newspaper X, 50% read newspaper Y, and 10% read news both the newspaper। ठीक है, यहाँ पर भी डबल डायग्राम दिया गया है। ये क्या है, 40% न्यूज़पेपर X, दिस इज योर X, दिस इज योर Y, दिस इज योर 40% X। मैं परसेंटेज नहीं लिखूंगा, क्यों, हम एज्यूम कर रहे हैं सारे के सारे चीजें परसेंटेज में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दिए गए, तो परसेंटेज को एज्यूम करना ही पड़ेगा। 40% एंड यहाँ पर 50%, और यहाँ पर बीच में आ गया 10। 10 अगर बीच में आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 40 - 10, 30 हो जाएगा। 40 - 10 यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों को ऐड कर दो, 40 10 50 या 80। सी क्या कर रहे हैं, रीड। तो बिना रीड वाले कितना है, 100 - 80 इक्वल टू 20%। अज्यूम करने के लिए बोला था ना, 20% हो गया आपका आंसर। यहाँ पर भी ए का वैल्यू कितना देगा है 40, प्लस बी का वैल्यू 50, माइनस आपका टोटल कितना देगा है 10। ठीक है, ये जो 10 है इसको करने के बाद 80, यहाँ पर 100 - 80, ठीक है, इक्वल टू 20%। यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए, आपके जो रीड करने वाले बच्चे कितने हैं, 80, 80 है आपके रीड करने वाले बच्चे। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। 80% आपके टोटल रीड करने वाले बच्चे हैं एंड दैट इज योर एक्चुअल वैल्यू। इसलिए हमने जब क्वेश्चन में पूछा है डोंट रीड, तो हमने 100 में से 80 रिमूव कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे 40% पीपल रीड करने के लिए दिया गया है एक्स, सॉरी, एक्स न्यूज पेपर रीड कर रहे हैं 40, एंड 50 वाई के लिए कर रहे हैं। तो ये जो 50 और 40 ये मिलाने के बाद क्या हो गया 90। 90 क्या हो जा रहा है, एक्सीड हो जा रहा है एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू से वो क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, 10 एक्स्ट्रा हो रहा है। एंड जो 10 एक्स्ट्रा क्या है पता है, वो एक्स्ट्रा है बोथ का वैल्यू। क्योंकि वो जो 10 क्या हो रहा है, पहले एक्स में भी ऐड होके रहता है एंड वाई में भी ऐड होके रहता है। इसलिए हमने एक्चुअल निकलने के लिए उसको एक बार काउंट करना पड़ता है, एंड दो, एंड इसलिए हमने यहाँ पर ये जो 10 है उसको हमने घटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही हमने घटाना ही पड़ेगा। किसमें से, टोटल ए एंड बी में से अगर वो बीच वाला वैल्यू हमने निकाल देंगे, सर जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या निकलेगा, वो जो बीच वाला वैल्यू किसमें निकलेगा, जिसमें दिया जाया होगा। जस्ट लाइक यहाँ पर 40% किसमें दिया गया है, रीड करने हैं, तो वो जो 10 भी निकलेगा वो भी रीड करने वाले में से ही निकलेगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैंने क्यों पढ़ा है, यहाँ पर देखिए बहुत से कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। ये भी डबल डायग्राम है, इसलिए भी डबल बना लिया। उसके बाद फुटबॉल में लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा।
ठीक है, फुटबॉल, ये क्रिकेट। आउट ऑफ टोटल 450, 450 के आपका टोटल स्टूडेंट है, उस उनमें से 325 क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। 325 फुटबॉल खेल रहे हैं, 175 क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑपोजिट दिया गया है, देखो 50 कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पिछले वाले में दिया जाता था, वो इस खेलने के रिलेटेड दिया जाता था कि इतने बच्चे दोनों गेम खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली रिमूव कर दिया कि कितने बच्चे नहीं खेल रहे हैं। अगर 50 हम निकाल देंगे, इसमें से 450 टोटल वैल्यू था, उसमें से अगर 50 निकाल देंगे, वो जो 400 वैल्यू आएगा, ये 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 किसके वैल्यू आ गया, मतलब कि प्ले। ठीक है, ये जो 400 बच्चे हैं प्ले कर रहे हैं, मतलब कि फुटबॉल या फिर क्रिकेट कुछ भी खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 325 प्लस 175, ये क्या हो गया 500। ठीक है, ये जो 500 है, ये एक्सीड कर रहा है, 12 वैल्यू इसमें 400 में से है। ये जो एक्सीड कितने में कर रहा है, 100 एक्सीड कर रहा है। 100 क्या है पता है, ये जो बीच वाला वैल्यू है, बीच वाला वैल्यू मतलब कि बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, उसका वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, 100 है। 100 है, इसमें भी 100 ही कर रहे हैं। अगर आपको ये डाउट रहता है तो यहाँ पर इसको ऐड कर लो, इसको सॉरी रिमूव किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 325 में से जाएगा 225, यहाँ पर 175 में से हो जाएगा तो 75, 75, ये इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। एंड 400 यहाँ पर दिया गया है एक्चुअल में प्ले कर रहे हैं। एंड जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहा था 100, वो किया किसके वजह से, बीच वाले वैल्यू की वजह से। तो हम निकल देते थे उसको, एक बार निकलने के बाद क्या निकल जाता था, एक्चुअल आंसर निकल जाता था। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन मैंने लिखा है या नहीं, ये 100 है। In an examination, 80% of students pass in examination, passed in reasoning, 85% in math, 75% in both reasoning and math. If 40 students failed in both the subject, अगर मैं बात बोलूं, ये 40 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, इसको पहले एक बार के लिए भूल जाओ। भूल गए तो ये क्या था, डिट्टो पहले के क्वेश्चन जैसा था। पहले क्या दिया गया था, 80% स्टूडेंट फेल इन पास्ट इन रीजनिंग, यहाँ पर 80% पास इन रीजनिंग, 85% इन मैथ, 75% बोथ। ये टोटल किस में निकल गया, ये 5 में, ये 10 में, 75, 5 एंड 10, ये 80, ये 10, 90। 90 क्या है, पास है। फेल कितना है, दैट इज योर 10%, क्योंकि सारे के सारे चीजें परसेंटेज में है। तो हम टोटल मानते हैं 100। अरे यहाँ पर जो टोटल है, यहाँ पर जो 10% का वैल्यू, इसका वैल्यू दे दिया गया है 40, इसलिए टोटल बच्चे कितने हम अज्यूम कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा 10400। ठीक है, ये वाला बहुत इजी था, कंफ्यूजन था ये वाला, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, रिवर्स केस था उसमें। इन ए होटल 60% has vegetarian lunch, 30% is non-vegetarian, 50% has both. This is your vegetarian, this is your non-vegetarian। ठीक है, 60%, एंड यहाँ पर 30%, यहाँ पर 15%। परसेंटेज में आ गया तो क्या, दिस इज योर 45 एंड दिस इज योर 15। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे चीजें परसेंटेज में चल रहा है, एंड एज्यूम कीजिए ये भी परसेंटेज में चल रहा है। ये 60 हो गया, 60, 15, 75। 75 जो वैल्यू आ गया वो क्या है, वो ईट, मतलब कि कुछ ना कुछ खा रहे हैं।
एंड जो 25% का वैल्यू है वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, नॉट इट। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ 96% इन होटल, हाउ मेनी डिड नॉट लॉन्च। ठीक है, ये जो 96% दिया गया है वो क्या है, टोटल। हम टोटल को कितना अज्यूम करते हैं, 100%। 100% का वैल्यू दिया गया है 96। तो कितने, किसके बारे में पूछा है, कितने लोग कुछ भी नहीं खाते, मतलब कि नॉट इट। नॉट इट यहाँ पर कितना है, 25%। 25% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर 100 का वैल्यू 96 है, ये 25, 100 का 4 1/4 है, तो इसका भी 1/4, क्या निकल के आएगा, 24। ठीक है, जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। या फिर अगर आप बैठे रह जाएंगे, कैसे बैठेंगे मैं उसको अभी बता देता हूँ। एग्जाम में पास हो ना होना भी एक आर्ट है, ठीक है। उसका आप कैसे करेंगे, आप पहले निकालेंगे एक का वैल्यू। एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 96/100। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे 25 का वैल्यू, उसमें ऐड करेंगे, इसको काटेंगे, ऐसे करके। ऐसे मेथड में आप अगर करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जिंदगी में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक में आंसर आपको निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ्स। 30% of student fail in maths, and 25% student fail in English, 40% student fail in Hindi। ये तीन डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तीन डायग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला क्या है, दिस इज योर फेल इन मैथ। मैथ में फेल कितना है, 30% में है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में कितना है, 25। एंड उसके बाद 40% हिंदी, हिंदी में कितना है, 40। उसके बाद इफ 15% स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड इंग्लिश, देखिए मैथ एंड इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये जो टोटल वैल्यू वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाला कैसे, हम तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर ऊपर इसको आरो मार्क करके लिख लेंगे कितना, ये हो गया आपका 15। उसके बाद इंग्लिश, 20% फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी ये वाला, एंड दिस इज 20। 25% फेल इन मैथ एंड हिंदी, मैथ एंड हिंदी ये वाला 25%। 10% फेल इन ऑल थ्री, यहाँ पर जो बीच वाला दिया गया है 10। देखिए यहाँ पर 10 निकल के आ गया, एंड ये जो टोटल था 15 था, तो ये की क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी 25 था टोटल, तो ये बीच वाला क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 5 10, सॉरी 15 5 20 10 30, यहाँ पर टोटल 30 है, यहाँ पर भी 30 हो गया, तो ओनली मैथ वाले जीरो। वैसे यहाँ पर भी 20 है, 20 यहाँ पर टोटल अगर 20 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, 10 10 10 20 5 25, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा ओनली इंग्लिश वाले। यहाँ पर टोटल की जो वैल्यू है 40 है, यहाँ पर 15 10 25 10 30 है, 15 10 25 10 35 है, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगा, 40 में से 35 जाएगा 5। ठीक है, अब जो बाहर का वैल्यू है उसमें हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें चाहिए अंदर का वैल्यू। अंदर का वैल्यू 15, उसके बाद 5 20 10 30 10 40 5 45, 45 क्या हो गए हैं, जो भी दे दिया गया था फेल। ठीक है, दिस इज योर फेल, तो पूछा क्या गया, पास। पास कैसे निकालेंगे, 100 - 45 इक्वल टू 55%। दिस इज योर पास हो गए। उसके बाद in the CBSE board exam last year, 53 percentage
परसेंटेज पास इन बायोलॉजी, 61% इन इंग्लिश, 60% सोशल स्टडीज। ठीक है, यहाँ पर भी 3 वैल्यू दे दिए गए हैं। दिस इज योर मोर लास्ट ईयर फिर पास्ट इन बायो। बायो में हो गया आपका 53, 61% इन इंग्लिश, इंग्लिश में हो गया 61, एंड ये एस एस सोशल स्टडीज उसमें हो गया 60, 24% बायो एंड इंग्लिश। दिस इज योर 24, 35 इन इंग्लिश एंड सोशल स्टडी, इंग्लिश एंड सोशल स्टडी हो गया 35, 27% इन बायोलॉजी एंड सोशल स्टडी, बायोलॉजी एंड सोशल स्टडी में 27%। ठीक है, यहाँ पर एंड 5% इन नॉन। देखिए यहाँ पर टोटल, टोटल कितने में दिया गया है, पास में दिया गया है, एंड 5 नॉन दे दिया गया है। तो टोटल जो पास कितने हैं, पास तो है 95, तो पास कितने हो गए 95। वो क्यों, ये जो 5% है फेल है, 5% फेल। ठीक है, तो पास हो गया 95। तो मैंने पहले जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला का यूज करेंगे इस बीच वाला वैल्यू का आंसर निकलने के लिए। एक बार बीच वाला वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर टोटल 24 दे दिया गया है, यहाँ पर भी टोटल 27, उसके बाद सारा का सारा आंसर आपका निकल जाएगा। तो उसको कैसे निकलेंगे, टोटल ए बी सी 53 प्लस 61 प्लस 63, सॉरी 60, माइनस किया 24 माइनस 35 माइनस 27 प्लस एक्स, इसके वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू ये 95। यहाँ पर हो गया 42, 42 35 चला जाएगा, 61, 61 चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, एक्स से वैल्यू ये निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर आप जितने जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। 7 जो क्या है, 7 ये वाला हिस्सा है, 7 ये वाला हिस्सा क्या है, टोटल बायोलॉजी, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज में 7% लड़के पास हुए हैं। यहाँ पर फाइंड परसेंटेज ऑफ पास इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, पास इसके वैल्यू भी पूछा गया था 7%। जनरली इससे डीआई में अगर आएगा तो ये मिसिंग दे दिया गया 7, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे देंगे, जस्ट लाइक 4 क्वेश्चन ऐसे 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 दे देगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड परसेंटेज ऑफ पास इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ओनली बायोलॉजी भी पूछ सकता है, या फिर थोड़ा लेंथी भी कर सकता है, बायोलॉजी के ओनली सब्जेक्ट एंड इंग्लिश में जो टोटल पास हुए हैं वो कितना परसेंटेज ज्यादा या फिर कम है। ठीक है, ऐसे कुछ पेचीदा करके पूछ सकता है। तो ये था आज का सेक्शन, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड टेक केयर। कल हम शुरू करने वाले हैं रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।